नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। चैनल को अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है, लेकिन कोरोना उत्तर प्रदेश में नहीं है। कोरोना मैं आपको ये भी बता दूं कि पंजाब में भी नहीं है, गोवा में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। यानी कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर कोरोना बिल्कुल नहीं है। कोरोना कहां कहां है? कोरोना सिर्फ वहां वहां है जहां जहां इलेक्शन नहीं है। अब आप ये देखिए कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने येलो अलर्ट जारी करते हुए पाबंदियां जो है वो लगाई हैं। एक तरह का मिनी लॉकडाउन दिल्ली में लगाया है। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जो है 3 दिन के पंजाब दौरे पर जा रही हैं। विजय जुलूस जो है वो निकाला जाएगा और 3 दिन के पंजाब के दौरे पर वो रहेंगे। और वही अरविंद केजरीवाल जो है वो किस तरह से दिल्ली में दिल्ली वासियों को ये बता रहे हैं कि आप कैसे सतर्क रहें, मास्क पहन कर रहें और क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं दिल्ली वासियों को लेकर, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में हजारों की तादाद में तमाम पार्टियों की रैलियों में लोगों का जमावड़ा जो है वो लग रहा है, वहीं आप ये देखिए कि रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया है उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली में रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का। तो यानी कि कोरोना जो है वो आप ये देखिए कि किसी भी राजनीतिक रैली में नहीं आता है। कोरोना जो है वो दिन में जो है वो आराम करता है और रात में 11 बजे वो निकलता है और सुबह 5 बजे तक ही वो सक्रिय रहता है और फिर 5 बजे के बाद फिर जाकर वो सो जाता है। और खासतौर पर कोरोना को ये पता है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और बीजेपी को चुनाव जो है वो जीतना है, योगी जी को, मोदी जी को, तो इसीलिए वो दरअसल रैलियों से बिल्कुल नदारद हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब दूसरी लहर में पूरा देश हाहाकार कर रहा था, जब आपने देखा था कि किस तरह से गंगा के तट पर आपने लाशें देखी थी, गंगा में आपने लाशें देखी थी किस तरह से तैर रही थी, कैसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से सड़कों पर, अस्पतालों में, घर पर लोग मर रहे थे। उसी वक्त जो है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम नेतागण और जो मंत्री हैं वो तमाम वहां पश्चिम बंगाल में ये सुनिश्चित कर रहे थे कि किसी तरह से वहां पर उन्हें जीत हासिल हो जाए। वहां पर लोगों के इकट्ठा होने पर वो मुबारकबाद पेश कर रहे थे। और हुआ क्या, किस तरह से वहां पर इतने पैसा झोंकने के बाद, लोगों की जान जोखिम में डालने के बाद, दूसरी लहर के कहर को दरकिनार करते हुए ये सब कुछ किया गया और हाथ क्या लगा, पश्चिम बंगाल में हार। ये सब आपको पता है। अब ये देखिए कि तीसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ रहा है और अभी भी चेताया जा रहा है। जितनी बड़ी तादाद में हमारी पॉपुलेशन, ये कहा जा रहा है कि अगर यूरोपीय देशों के मुकाबले अगर हिंदुस्तान में भी इसी तरह से कोरोना उसी दर से अगर फैलता है तो 14 लाख लोग रोज संक्रमित हो सकते हैं। ये खुद सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। तो पूरे दिन तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो एक पार्टी के प्रचारक बनकर प्रचार करते हैं और उसके बाद शाम में जो है वो कोरोना को लेकर, उसके मैनेजमेंट को लेकर मीटिंग्स करते हैं। लोगों को मास्क लगाने, 2 गज की दूरी की सलाह जो है वो दी जाती है, एड्स चलाए जाते हैं, उसके ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं और खुद हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो बिना मास्क के हर जगह लोगों से इंटरैक्ट करते हुए नजर आते हैं। और उनकी रैलियों में कितने गज की दूरी है वो आप खुद देख सकते हैं। वहां जितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं उन पे तालियां बजाई जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि अगर आपको ये देखना हो कि बीजेपी की कितनी लहर है और वो जीत रही है या हार रही है, गृह मंत्री जी कह रहे थे हरदोई की अपनी रैली में, तो वहां आकर देख लें। लेकिन सारी पाबंदियां जो हैं वो आम लोगों के ऊपर लगाई जा रही हैं। अब आप ये देखिए कि जिन लोगों ने शादियों के कार्ड जो हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, जिन लोगों ने पैसा जो है वो होटल्स को या बैंक्वेट हॉल्स को दे दिया है, जिनके यहाँ कार्ड्स बढ़ चुके हैं, जिनके यहाँ बस अब शादियां होने वाली हैं, उनके लिए कितनी परेशानी हो गई है, खासतौर पर वो लोग जो लोग दिल्ली में रहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दिल्ली में दरअसल नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लगा दिया गया है। मेट्रो में भी सिर्फ 50% की क्षमता के साथ ही ट्रैवल आप कर सकेंगे।
और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। स्कूल, कॉलेजेस और जो अन्य शिक्षण संस्थान हैं वो बंद रहेंगे। ऑड इवन नियम के तहत जो है सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक ही दुकानें खुल सकेंगी। मॉल्स में दुकानें हैं वो खुल सकेंगी। वो दुकानें जो गैर जरूरी सामानों की, यानी कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जो किराने की दुकानें हैं या जो फार्मेसीज हैं, जो जरूरी सामान के जो है उसके अंदर जो आती हैं, उन पर ये पाबंदी नहीं है। लेकिन उसके अलावा ये पाबंदी जो है उन तमाम लोगों के ऊपर है। तो बाजारों में ऑड इवन के तहत ही दुकानें खुलेंगी और मॉल्स में भी यही पाबंदी लगेगी। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स में भी 50% की क्षमता के साथ ही लोग बैठ पाएंगे और रात को 8 बजे से सुबह 10 बजे तक ही बैठ पाएंगे। इसके अलावा बार में भी 50% क्षमता से ही बार्स खुलेंगे और 12 बजे से दिन में रात को 10 बजे तक ही खुल पाएंगे। सिनेमा हॉल और जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। बैंकेट हॉल्स और ऑडिटोरियम जो हैं वो भी बंद रहेंगे। होटल्स खुले रहेंगे, लेकिन होटल्स के अंदर जो मौजूदा बैंकेट हॉल हैं और जो कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं वो बंद रहेंगे। स्पा, जिम, योगा के जो इंस्टीट्यूट्स हैं और एंटरटेनमेंट पार्क हैं वो बंद रहेंगे। आउटडोर योगा जो है उसकी अनुमति रहेगी और इंडोर इस तरह के तमाम कार्यक्रम जो है वो बंद रहेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली जो बसें हैं उसमें भी बैठने की क्षमता जो है वो सिर्फ 50% रहेगी। यानी कि दिल्ली से अगर आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं किसी में, तो उसकी जो क्षमता है वो 50% ही रहेगी। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री ही सफर कर पाएंगे। यानी कि अगर आपने ऑटो लिया है या आपने टैक्सी बुक की है या आपने टैक्सी हायर की है, तो उसमें सिर्फ 2 लोग ही बैठ पाएंगे, 2 लोगों की ही बैठने की अनुमति होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे। हालांकि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। यानी कि जो अनुमति 200 लोगों की थी उसको अब एकदम से उसको 200 से कट करके 20 कर दिया गया है। और ऐसे में लोगों को खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये शादियों का सीजन है। लोगों ने बुकिंग, एडवांस बुकिंग करा रखी है, कार्ड्स बढ़ चुके हैं, लोगों को इन्विटेशंस जा चुके हैं, लोगों के मेहमान दूसरे देश, दूसरे राज्यों से जो हैं वो ट्रैवल करके आ चुके हैं। ऐसे में ऐसे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटीज पर रोक लग जाएगी। और इसके साथ ही धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन वहां पर श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं होगी, वो प्रतिबंधित रहेगी। प्राइवेट दफ्तर जो है वो 50% क्षमता के साथ ही सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। तो दिल्ली में येलो अलर्ट जारी करते हुए ये मिनी, एक तरह से आप लॉकडाउन कह सकते हैं, ये लगाया गया है और ये पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। और आप ये देखें कि एक तरफ ये पाबंदियां लगाई गई हैं, दूसरी तरफ वही अरविंद केजरीवाल जो है वो पंजाब के 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। विजय जुलूस जो है वहां पर निकाला जाएगा और आगे आने वाले वक्त में रैलियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। आम आदमी पार्टी गोवा और खासतौर पर पंजाब में काफी अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। तो वहां आप ये देखें, उन रैलियों में भारी भीड़ वहां पर उमड़ेगी, वहां पर तालियां जो हैं बजवाई जाएंगी कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पंजाब में या फिर आप उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जो रैलियां की जा रही हैं उसमें भीड़ आने पर जो है भीड़ को मुबारकबाद पेश की जा रही है इतनी बड़ी तादाद में आने के लिए। यहाँ तक कि डीएम, एसडीएम को बाकायदा तौर पर, लिखित तौर पर ये आदेश जो है वो जारी कर रहे हैं डीएम, एसडीएम की जो सरकारी बसेस हैं वो लगाए जा रही हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी के जो कार्यक्रम हैं, जो रैलियां हो रही हैं उसमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जो है जुटाई जा सके। लेकिन आम लोगों के लिए तमाम तरह की पाबंदियां हैं। 11 से 5 तक की का जो है लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी भी 200 लोगों के शादी की अनुमति है। तो जो आप ये देखें कि जो 200 लोगों की शादी वहां पर की अनुमति है, वहां पर कोरोना नहीं आएगा, बाजारों में कोरोना नहीं आएगा और जो भीड़ वहां पर उमड़ रही है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, वहां पर कोरोना नहीं आएगा। कोरोना सिर्फ रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही आता है, क्योंकि दिन में उसे आराम करना होता है। आप इस बात को समझिए, सीरियसनेस को आप समझिए। लेकिन मेरी आपसे विनती यह है कि अपनी जान की आप खुद जिम्मेदार हैं।
अपनी जान की परवाह करें। खुले जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, अगर जरूरत नहीं है तो आप बिल्कुल वहां ना जाएं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ सैनिटाइज करें, वॉश करते रहें, क्योंकि आपको पता है आपने दूसरी लहर, पहली लहर में आपने देखा कि हमारी हेल्थ सुविधाएं जो है किस तरह से चरमराई हुई हैं। और अभी हमारे हमारे तमाम जो उच्चतम पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं वो फिलहाल एक पार्टी के प्रचारक बनकर सिर्फ ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि कैसे उन्हें इलेक्शन में जीत हासिल हो जाए। तो ऐसे में आपको अपनी जान की परवाह खुद करनी होगी, अपनी हेल्थ की सेहत की जो परवाह है वो आपको खुद करनी होगी। कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो जरूर लोगों तक शेयर करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।